अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल हमारे पास जो है आज के लिए रिपल वोल्टेज। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो जीनर के हमने देखा था और रिपल वोल्टेजेस वगैरह पढ़े थे, तो आज उसी के मुतालिक ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ताकि इसके न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाए सब लोगों को। एंड इसके बाद फिर हम जीनर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हर एक पार्ट उसका भी क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये लिखा हुआ है, अ सर्टेन रेक्टिफायर वोल्टेज प्रोड्यूस अ डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑफ 75 वोल्टेज एंड अ पीक टू पीक रिपल वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट। कैलकुलेट द रिपल फैक्टर। एक आप लोगों को फार्मूलाज बताए थे रिपल वोल्टेज वाले जगह पर वीडियो के अंदर। तो उसमें क्या था कि जो वी रिपल पीक टू पीक जो होगा वो अगर इसको डिवाइड करवा दूँ वी डी सी से तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है आर मिल जाता है। तो अब यहाँ पर देखें वी रिपल क्या है आपके पास, इसमें आपको कह दिया कि वी डी सी तो आपके पास ये है एंड पीक टू पीक रिपल वोल्टेज ये है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। जब आर निकालेंगे तो क्या आएगा, आपके पास पीक टू पीक रिपल वोल्टेज कितना है 0.5। ठीक है, ये जो नीचे पार्ट में लिखा हुआ है एंड डिवाइड करते हैं अगर इसे वी डी सी से तो वी डी सी कितना है 75। इसको 75 से कर देंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर 0.5 अपॉन 75, तो आंसर कुछ आएगा 0.006। ठीक है, इसको पॉइंट में ले आते हैं। ऑलमोस्ट ये बनेगा 0.0066। ठीक है, तो ये आपके पास रिपल फैक्टर आ गया है। अब आपने अगला सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। अब उसको देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में कहा है, अ सर्टेन फुल वेव रेक्टिफायर हैज अ पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इनपुट कैपेसिटर है। ठीक है, कैलकुलेट द पीक टू पीक रिपल वोल्टेज इन द वीडीसी लेवल अक्रॉस द 600 ओम वोल्टेज रजिस्टर। तो उसने आपको कहा हुआ है कि आपने पीक टू पीक वोल्टेज निकालना है, रिपल वोल्टेज निकालना है और वीडीसी आपने निकालना है। तो पहले तो डेटा बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी, जब भी आप लोगों को फुल वेव कह दे या ब्रिज रेक्टिफायर कह दे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ इन हमेशा डबल होती है एफ आउट के। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब जब फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे तो हम वहाँ पर 2 खुद लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। और यहाँ पे सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है, वी डी सी कैलकुलेट करना है और वी रिपल पीक टू पीक ये निकालना है। अब इसके फॉर्मूला लिखते हैं देन इसको सॉल्व करते हैं। तो वी रिपल पीक टू पीक किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वीपी रेक्टिफायर के अपॉन एफ आर सी। अब देखें वी पीक रेक्टिफायर क्या है आपके पास। अब इसको न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे पहले। तो इसमें यहाँ पे कहा हुआ है अ पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ 30। अ पीक रेक्टिफायर है अ पीक आउटपुट वोल्टेज, एक रेक्टिफायर है जिसका पीक आउटपुट वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट। तो हम यहाँ पर इसको जगह पे क्या ले लेंगे 30। अब देखें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है, बट याद रखना है जब भी हम एसी सोर्सेज को लेके काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें या 50 हर्ट्ज होती है या 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, या 50 होती है या 60 होती है। आप अगर आपको गिवन ना हो तो आप कुछ भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पे 60 लेके काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 60 ले लेता हूँ। एंड रजिस्टर कितना है हमारे पास 600 आ गया और जो कैपेसिटर है वो है 50 माइक्रोफैरेड का एक्सपोनेंट -6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को एक जगह चीज़ चेंज करनी थी, वो ये थी कि फ्रीक्वेंसी हमने 60 ले तो ली है लेकिन ये हमेशा डबल होगी इसके। तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो क्या आंसर आएगा 120। तो हमेशा डबल लेते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की बात की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करते हैं 30 अपॉन
120 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 50 एक्सपोनेंट -6। तो आंसर आ गया 8.33 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया है 8.33 ये आपके पास आंसर आ गया है वी रिपल पीक टू पीक का। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है VDC। अब VDC निकालने का क्या फॉर्मूला है, VDC निकालने का फॉर्मूला सिंपल ये है, ये बराबर होता है 1-1/2FRC और ये V पीक रेक्टिफायर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब हमने इनकी यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो किस तरह होगा, VDC बराबर किसके है 1-1 अपॉन, अब 2 एज इट इज़ रहेगा और फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली थी 120, तो मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 600 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ये 600 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 50 एक्सपोनेंट -6 50 एक्सपोनेंशियल -6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय वी पीक रेक्टिफायर था 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले लगा लेते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पे 1 माइनस और यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 50 एक्सपोनेंशियल -6 एंड यहाँ पर ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर आ जाएगा 25.83। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास VDC का, VDC हमारे पास आ गया है 25.83 वोल्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 था तो ये इसका आंसर आ गया है। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिपल फॉर द रेक्टिफायर फिल्टर इन प्रॉब्लम 2023। ठीक है, तो इसने कहा है कि आपने रिपल फैक्टर निकालना है और उसकी परसेंटेज बतानी है कि वो कितना % रिपल फैक्टर उसके अंदर मौजूद है जब हम इस कैलकुलेशन के मुताबिक अपना काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वी पीक रेक्टिफायर वी रिपल पीक टू पीक अपॉन VDC। तो अब वी रिपल पीक टू पीक हमारे पास क्या था देख लेते हैं उसे। तो वी रिपल पीक टू पीक है 8.33 एंड दिस वन इज 25.83। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 8.33 डिवाइड बाय 25.83, तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। 8.33 डिवाइड बाय आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.322। तो 0.322 ये हमारे पास आ गया रिपल फैक्टर। ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि हमें यहाँ पे निकालना है परसेंटेज के अंदर हमें इसका आंसर देना है और सबको मालूम है जो परसेंटेज है वो किसके बराबर होता है 1/100 के। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100 करवा दूँ, ठीक है, तो जो ये वाला 100 है वो क्या बन जाएगा परसेंटेज बन जाएगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो सिंपल आ जाएगा 32.2 और जो ये 100 है क्या बन जाएगा परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 24 का आंसर था। इस तरह हम अपना काम को इजीली कर सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। इस पर लिखा है व्हाट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। अब हमने वैल्यू बतानी है कैपेसिटर की जो रिक्वायर्ड है 1% रिपल फैक्टर के। ठीक है, फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर हैविंग अ लोड रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम एज्यूम द रेक्टिफायर प्रोड्यूस अ पीक वोल्टेज ऑफ 18 वोल्ट। तो इसने हमें यहाँ कह दिया है कि जो रेक्टिफायर का वोल्टेज है वी रेक्टिफायर का पीक वोल्टेज जो है कितना है 18 वोल्ट है। वी पीक रेक्टिफायर है ये। ठीक है, इसको मेंशन ही कर देता हूँ। वी पीक रेक्टिफायर कितना आ गया 18 वोल्ट एंड यहाँ पर आर गिवन है 1.5 किलो ओम। ठीक है, रिपल फैक्टर इसने इन टर्म ऑफ परसेंटेज दिया है तो इसको हम
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज किसके बराबर होती है, 1/100 के, तो 1/100 इज इक्वल टू रखूँगा तो 0.01 फैक्टर आ गया। ठीक है, निकालना क्या है यहाँ पे, हमने कैपेसिटेंस निकालनी है जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अब हमने इन और यहाँ पर याद रखना है कि फुल वेव इस्तेमाल किया गया, मीन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ट्वाइस होगी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ट्वाइस ली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब आपको रिपल मिल गया तो आप रिपल के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो रिपल किसके बराबर होता है, वी रिपल पीक टू पीक के और वी डीसी के। ठीक है, इसी के बराबर होता है। अगर मैं इनके फार्मूलाज को ओपन कर दूं तो मुझे इन टर्म ऑफ जो वी पी रेक्टिफायर है वो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, वी पीक रेक्टिफायर अपॉन, मैं अभी इसका फार्मूला ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एफ आर सी। अब ये देखें यहाँ डिवाइड है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे यूँ डिवाइड लगा दिया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर इसका फार्मूला मैं लिखना चाहूँगा 1 - 1 अपॉन एफ आर सी 2FRC, और ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर, वी पीक रेक्टिफायर। तो ये डिवाइड का निशान है, तो मीन्स कि मैं इसको यहाँ से काट सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। बिकॉज जब ये रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई का साइन नीचे लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, 1 अपॉन के अंदर चली जाएगी। तो मैंने यहाँ से सिंपल कैंसिल आउट कर दिया। अब देखें हमारे पास बचा क्या है। अब सिंपल R इज़ इक्वल टू 1 अपॉन FRC बचा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में वो कर दूँ तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2FRC ये बन गया। अब सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम अगर ले लेंगे क्या बन जाएगा, R इज़ इक्वल टू 1 अपॉन FRC मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसकी वैल्यूज़ को नीचे लिख लेते हैं ताकि और फर्क रहेगा। तो R किसके बराबर है, 1 अपॉन FRC के मल्टीप्लाई बाय, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 अपॉन 2FRC माइनस 1 एंड यहाँ पर 2FRC। ठीक है, अब जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, सॉरी नोमिनेटर के अंदर। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, R इज इक्वल टू 1 अपॉन FRC मल्टीप्लाई बाय 2FRC अपॉन 2FRC माइनस 1। ठीक है, ये माइनस है। अब ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, इसको दूसरे पेन से कैंसिल आउट कर लेते हैं। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। ऊपर बचा 2, तो इसको इन शॉर्ट में यहाँ लिख सकता हूँ 2 अपॉन 2FRC माइनस 1। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लूँगा और अपना आंसर को फाइंड आउट कर लूँगा। तो क्या बनेगा देखें, R इज इक्वल टू 2FRC माइनस 1। ठीक है, एंड अब यहाँ पर मुझे C निकालना है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। तो 2FRC माइनस 1 को यहाँ ले आया नोमिनेटर के अंदर, एंड यहाँ पर R को डिवाइड करवा दिया मैंने। R की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 0.01। ठीक है, तो अब 2FRC किसके बराबर हो गया, 2 अपॉन 0.01, और ये माइनस था वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ के मुताबिक 2 डिवाइड बाय 0.01 एंड यहाँ पे प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन प्लस 1 कर देंगे आगे, ये आ गया एंड प्लस 1। तो आंसर आ गया 201। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 2FRC इज इक्वल टू 201। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को डिवाइड करवा देंगे सिंपल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो C यहीं पे रखते हैं क्योंकि C फाइंड आउट करना है। तो 201 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय F एंड
आर की वैल्यू। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं और यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 किलो ओम्स, लेकिन यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी 2f ले लेंगे। और 2f का मीन्स के फ्रीक्वेंसी आप कितनी ले लेंगे, 60 हर्ट्ज ले लेंगे, क्योंकि गिवन नहीं है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है फॉर फुल वेव वो हमेशा ट्वाइस होती है, ट्वाइस ऑफ एफ आउट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी होगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1.5 किलो ओम्स का। तो C इज़ इक्वल टू 201 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब फ्रीक्वेंसी हमने कितनी लेनी है, 120 लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करनी है फ्रीक्वेंसी के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंशियल 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। एंड यहाँ पर 201 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंशियल 3। जो आंसर आएगा इसको लिख लेते हैं 558 एक्सपोनेंशियल 6, अप्रॉक्सीमेटली समझें 560 हो गया। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट आंसर आया हम वही लिख देते हैं 558। तो 558 एक्सपोनेंशियल -6, और इसको ये फैरेड के अंदर होता है, और इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड जो आंसर होगा हमारा, अगर मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का आंसर डाल दूँ एंड यहाँ पर इसको मैं कर दूँ 560 माइक्रो फैरेड, तो ये हमारा डिसाइड आंसर था जो कि हमने इससे फाइंड आउट कर लिया। आई होप अब इसके अंदर कहीं मसला नहीं होगा। अगर आपको रजिस्टर निकालने के लिए बोलेगा कि कितने ओम का होगा, तो हम उससे ये भी निकाल सकते हैं। एंड कैपेसिटर भी हमने निकाल दिया है, कैपेसिटेंस जो भी है। तो आगे से कोई मसला होगा नहीं, बस फॉर्मूले को आपने इसको ठीक करना होगा ताकि हर एक काम आप इजीली कर सकें। अगर चाहें तो आप ये फार्मूला याद भी कर सकते हैं फॉर कैपेसिटर, और इसी तरह आप रजिस्टर को भी निकाल सकते हैं अगर यही वाली फैक्टर को आप पूरा का पूरा आर के लिए बना दें। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।